लाइन खुल चुकी है। राइट। 59 लाख मोबाइल, अभी स्कूल पर आना है। प्लीज। 59 लाख मोबाइल। देयर इज नो रूल फॉर मेकिंग कमेंट्स लाइक दिस। पूरे चालू है। अति आवश्यक कार्यों के लिए 10 जिलों में 280 ई टर्मिनल चालू करे जहां पर इंटरनेट की व्यवस्था है। घाटी में इंग्लिश मंत्री के हाथ में किसी दूसरे स्टेट की रिपोर्ट नहीं प्लीज ऐसा व्याख्या मत करिए साहब। मैं गुलाम नबी साहब को कहना चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड पर इस आंकड़ों को चैलेंज करे। मैं जिम्मे आगे बताया ही संख्या मान्यवर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और चावल गत साल से सेल के अंदर 8% से 16% की वृद्धि है। कहीं कोई कमी नहीं गत साल की कंपैरिजन में मैं कर रहा हूं। सेब का जहां तक सवाल है, अब तक काफी सारी मात्रा में सेब बाहर निकल चुके हैं। 22 लाख मेट्रिक टन 22.58 लाख मेट्रिक टन की संभावना है उपज की, उसमें से बहुत सारा सेब बाहर निकल गया है। 2018 में मैं बताता, बाद में आप पूछे, मैं बताता हूं, एक बार सुन तो लीजिए। प्लीज आजाद जी, उन्होंने सामान्य स्थिति के बारे में पूछा मान्यवर। He asked for normalcy to be restored. No, please. This is a matter concerning the safety, security of the people and national unity. I don't want any controversy to arise now. Please. मान्यवर, मैं गुलाम। No, please. मान्यवर, what is to be allowed, what is not to be allowed to be decided by the chair. Ambika ji, please. But you can discuss it by giving a notice separately, exhaustively also. ये जहाँ तक इंटरनेट सेवाओं को लागू करने का सवाल है, इस पर उचित समय पर वहाँ के प्रसार। ड्रंक एंड ड्राइविंग अच्छा नहीं, वैसा बैठ के बोलना भी अच्छा नहीं। सर, I'd like to compliment the government for को उचित समय लगेगा, वो मीटिंग कर बताएंगे। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ चेंज किया है। श्रीमती कहकशान परवीन। बहुत शुक्रिया सभापति महोदय, ये हम सभी जानते हैं कि शराब सारी बुराइयों की जड़ है। बिहार में पूर्व शराबबंदी है। Why still 144 section is imposed? Is it a fact? If so, when are you going to relax? Right. In some parts of the Jammu Kashmir. मंत्री जी, सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर में आज 195 के 95 थानों में कहीं पर भी 144 की धारा अप्लाई नहीं, पूर्णतया से उठा लिया गया। सिर्फ एहतियात के तौर पर रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कुछ थानों में अप्लाई किया है, और मुझे लगता है रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बहुत इकट्ठा होने की जरूरत भी नहीं है। सेकंड सप्लीमेंट्री। A very small thing. See, when are you going to resume internet services, sir? If so, if the actual situation is normal, when are you going to actually resume the internet services? इंटरनेट सेवाओं को कब लागू? सभापति महोदय, ये जहाँ तक इंटरनेट सेवाओं को लागू करने का सवाल है, इस पर उचित समय पर वहाँ के प्रशासन की अनुशंसा के आधार पर ही निर्णय किया जा सकता है, क्योंकि हम सबको मालूम है कश्मीर में पड़ोसी देश के द्वारा भी बहुत सारी गतिविधियां चलती रहती है, और वहाँ की कानून और व्यवस्था और सुरक्षा को देखकर ही ये निर्णय लिया जा सकता है। तो जब वहाँ के प्रशासन को उचित समय लगेगा, वो मीटिंग कर बताएंगे, तब इस पर हम निर्णय करेंगे। श्री गुलाम नबी आजाद जी, हेलो। माननीय चेयरमैन सर, ये क्वेश्चन शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है। जवाब में 80% अटेंडेंस, ये माननीय गृह मंत्री जी को, और क्वेश्चन को मैं करेक्ट करना चाहूँगा। 98% एग्जामिनेशन में है, लेकिन स्कूल और कॉलेज की अटेंडेंस अभी भी 0 से 5%। तो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अटेंडेंस से बड़ा गलत ठीक जवाब निकलता है। और स्कूल सबसे ज़्यादा और कॉलेजेस सबसे ज़्यादा और एजुकेशन एज सच सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है पोस्ट 5 अगस्त।
2019, क्योंकि स्कूलों में प्राइवेट बच्चे जहां स्कूलों में पढ़ते हैं आज भी 40 से 50 हजार रुपए देते हैं, लेकिन किसी भी एक प्राइवेट स्कूल ने बच्चों को पिकअप करने के लिए बस नहीं पहुंचाई। क्वेश्चन और गवर्नमेंट स्कूल्स में 144 की वजह से स्कूल बच्चे जा नहीं सकते थे। तो ये बताना मैं चाहता हूँ। राइट। तो दूसरा मैं इससे बताता हूँ कि जो स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, इसको सबसे बड़ा नुकसान हो। आज के जमाने में इंटरनेट बाकी चीजों के अलावा एजुकेशन और हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी। Right. आज पूरे बच्चे इंटरनेट पर पढ़ते हैं। Rajaji, you are very senior. It is a question hour, so you have to only ask question. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट, जो माननीय गृह मंत्री ने बताया कि पड़ोसी देश माननीय 1947 से है, हमने कई जंगें उनके साथ लड़ी हैं और 30 साल से आतंकवाद चल रहा है। हम भी चीफ मिनिस्टर Right, एक दिन के लिए इंटरनेट बंद होता था, लेकिन 3.5 महीने के लिए इंटरनेट दुनिया में कभी बंद नहीं हुआ। मंत्री जी, और इससे शिक्षा और स्वास्थ्य को नुकसान। आई एम सॉरी टू स्टॉप यू, बट जाना नहीं चाहता था, वो मुझे घसीट कर ले जा रहे हैं, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं प्रेजेंट में कि- बताइए। नहीं, प्रेजेंट में बताइए। हाँ। सभापति महोदय, जब उन्होंने कहा है तो मुझे जवाब जरूर देना पड़ेगा। इसलिए मैंने उनको भी रोका। उनको रोका मगर वो रुके नहीं, बाद में आप मुझे नहीं रोक सकते। ये सही है, ये तो आपका कहना सही है, मगर ये हमारा कमजोरी है व्यवस्था में, किसी को एकदम ऐसा। तो उनको सहन किया, मुझे भी कर दीजिए Right. कृपया। सभापति महोदय, आजाद साहब ने कंसर्न व्यक्त करी, इसके साथ मैं सहमत हूं। इंटरनेट आज की जमाने में सूचना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम है और उसको जितना हो सके उतना जल्दी चालू करना चाहिए। मगर उन्होंने भूतकाल की बात करी। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश भर में मोबाइल आया लगभग 95, 96, 97 के आसपास मोबाइल शुरू हुआ। आजाद साहब, आपको याद होगा कि कश्मीर में मोबाइल 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार शुरू किया, तब तक सुरक्षा कारणों से शुरू नहीं किया। इंटरनेट को भी कई सालों तक रोका गया। 2002 से वहां इंटरनेट की परमिशन दी गई। मान्यवर, मेरा इतना ही कहना है कि ये बात ठीक है कि सूचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है, परंतु जब देश की सुरक्षा का सवाल है, कश्मीर घाटी के और जम्मू के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है और आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई का सवाल है, तब हमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। और जैसे ही वहां के प्रशासन को उचित लगेगा, हम तुरंत इस पर पुनः विचार करेंगे। श्री नजीर अहमद रवि। मेरी रिक्वेस्ट है होम मिनिस्टर साहब से कि जम्मू कश्मीर जो पिछले 3 महीने से हालात ख़राब है, वहाँ सबसे जो ब्लट लगा है वो एजुकेशन सेक्टर को लगा है। क्या गवर्नमेंट के पास कोई सुविधा है कि जो 3 महीने जो सफ़र एजुकेशन हुई, क्योंकि हमारे बच्चे कम्पीट नहीं कर सकते हैं देश के बाकी बच्चों के साथ, उनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजन होगा आने वाले कल में, ताकि हमारे जो बच्चे जो सफ़रर्स हैं वो कम्पीट कर सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ एक पर ही जो- बात। एक क्वेश्चन सर। दूसरी बात, जो मेडिकल सिस्टम है, जो मेडिकल फैसिलिटी वहाँ थी, वो पहले 3 महीने से सफ़र हो रही है। जो प्राइवेट शॉप्स हैं उनके पास वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वो दवाई अवेलेबल नहीं है। क्या गवर्नमेंट ये कर सकती है कि अस्पताल में पूरा वो दवाई रख सके, ताकि जो कश्मीरी लोग सफ़र हो रहे हैं उनको वो उसका फायदा मिले? मंत्री जी। माननीय, दवाइयों की उपलब्धता पर्याप्त है और कहीं पर कोई तकलीफ नहीं है। मोबाइल दवाइयों की वैन भी शुरू करी गई है और अस्पताल के अंदर भी जो दवाइयों की दुकानें हैं वहां पर पर्याप्त संख्या में दवाइयाँ उपलब्ध है। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, वहां की सरकार ने इसके पूरे इंतजाम करे हैं। अगर सदस्य को थोड़े आंकड़े भी जानना है तो मैं दे सकता हूं कि बहुत सारी अस्पतालों में जो कुल दर्दी श्रीनगर शहर में सितंबर 19 में 60,67,000 की ओपीडी हुई थी। मैं सिर्फ श्रीनगर शहर की बात कर रहा हूं।
और अक्टूबर में 7,91,000 हुई। एक शहर में? एक शहर में। इसका मतलब इतने छोटे से शहर के अंदर 7,91,000 लोग ओपीडी अटेंड करते हैं, तो कहीं पर भी स्वास्थ्य का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को कि कहीं पर भी अगर किसी भी सदस्य के पास सूचना है कि रिमोट एरिया में भी स्वास्थ्य की तकलीफ है, वो सीधा मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं 24 घंटे के अंदर ही सारी सेवाओं को। श्री मस्जिद मेमन। Will the Honorable Home Minister inform this House as to, in his estimation, approximately how much more time would be required to restore total normalcy in the valley, in as much as the functioning of all the educational institutions, where our other friends have already asked, that more than 4 months now, if the students are not in a position to attend classes, their academic year is likely to be affected. So how much more time it would take for the restoration of normalcy, so that all the educational institutions, Right, you are repeating again. commercial establishment would start functioning. Thank you. सभापति महोदय, मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि कब पूरी स्थिति सामान्य होगी। पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है, सामान्य ही है स्थिति वहां पर। मैं आपको थोड़ी डिटेल बात इसलिए बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि देश और दुनिया में इसके लिए कई प्रकार की भ्रांतियां, कोई गलत आशा नहीं होगा, मगर फैली हुई है। तो मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने ये पूरी कश्मीर की सामान्य स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, 5 अगस्त के बाद एक भी व्यक्ति की पुलिस फायरिंग से मौत नहीं होगी। एक भी व्यक्ति की मौत पुलिस फायरिंग से। इस सदन में सबने आशंका व्यक्त की थी रक्त की नदियां बह जाएगी, रक्तपात हो जाएगा, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। मुझे आनंद है कहते हुए मान्यवर, एक भी व्यक्ति की जान पुलिस की गोली से नहीं, एक भी नागरिक की। सीआरपीसी के तहत 144 के तहत लगाए गए सारे प्रतिबंध 195 के 95 पुलिस स्टेशन के अंदर लिफ्ट कर दिए गए। पत्थरबाजी की घटना में गत साल की कंपैरिजन में कमी आई है। पिछले वर्ष 802 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी अब तक, और इस बार 544 हुई, तो पत्थरबाजी भी कम हुई। सभी 20,411 स्कूल खुले हैं, परीक्षा सुचारू रूप से ली जा रही है। 11वीं कक्षा के 50,537 विद्यार्थियों ने में से 50,272 मतलब 99.48% ने परीक्षा दिया है, और 10वीं और 12वीं कक्षा के 99.7% विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है। घाटी के सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आगे बताया ही संख्या मान्यवर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और चावल गत साल से सेल के अंदर 8% से 16% की वृद्धि है, कहीं कोई कमी नहीं। गत साल की कंपैरिजन में मैं कर रहा हूं। सेब का जहां तक सवाल है, अब तक काफी सारी मात्रा में सेब बाहर निकल चुके हैं। 22 लाख मेट्रिक टन 22.58 लाख मेट्रिक टन की संभावना है उपज की, उसमें से बहुत सारा सेब बाहर निकल गया है। 2018 में मैं बताता, बाद में आप पूछे, मैं बताता हूं, एक बार सुन तो लीजिए। प्लीज आजाद जी, नहीं, सामान्य स्थिति के बारे में पूछा उन्होंने। He asked for normalcy to be restored. No, please. This is a matter concerning the safety, security of the people and national unity. I don't want any controversy to arise now. Please. मान्यवर, मैं गुलाम। No, please. मान्यवर, what is to be allowed, what is not to be allowed to be decided by the chair. Ambika ji, please. But you can discuss it by giving a notice separately, exhaustively also. He asked for normalcy to be restored totally. मान्यवर, गुलाम नबी साहब ने माननीय सदस्य का ऊपर सवाल ध्यान से नहीं सुना है। उन्होंने पूछा कब तक स्थिति सामान्य होगी।
तो सामान्य सिर्फ एजुकेशन में नहीं होती है गुलाम नबी साहब, हमारे दिमाग में है वो ही लेकर चलेंगे तो ठीक नहीं हो। नहीं वो भी बताता हूं मैं वो भी बताता हूं। प्लीज पूरे से बाहर निकलने की व्यवस्था हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो चुकी है। अगर कोई किसान को कोई दिक्कत है तो नाफेड के द्वारा खरीदी की भी व्यवस्था की है और उसके तहत लगभग 6000 टन से मैट्रिक टन से ज्यादा सेब नाफेड ने खरीदे भी है। सभी 93,247 लैंडलाइन खुल चुकी है। राइट। 59 लाख मोबाइल, अभी स्कूल पर आना है। 59 लाख मोबाइल। देयर इज नो रूल फॉर मेकिंग कमेंट्स लाइक दिस। पूरे चालू है। अति आवश्यक कार्यों के लिए 10 जिलों में 280 ई टर्मिनल चालू करे जहां पर इंटरनेट की व्यवस्था है। घाटी में इंग्लिश नहीं प्लीज ऐसा व्याख्या मत करिए साहब। मैं गुलाम नबी साहब को कहना चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड पर इस आंकड़ों को चैलेंज करे। मैं जिम्मेदारी के साथ यहां बोलता हूं। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ओके। इस तरह से आप गुलाम नबी साहब इस तरह से सत्य को झुठला नहीं सकते। आप रिकॉर्ड पर ऑब्जेक्शन लीजिए कि आंकड़ा गलत है। Treated place. You give a notice and we have some people have given notice. I have already discussed with the Home Minister. एक घंटे की चर्चा के लिए we'll be having a discussion on this subject. Yeah. Now, I have already talked to him and he was ready to accept it all. मान्यवर, Right. उर्दू इंग्लिश के सभी अखबार सभी टीवी चैनल चालू है। उनका सर्कुलेशन लास्ट ईयर्स के अनुकूल ही है। मतलब सभी प्रेस मीडिया काम कर रहा है। बैंकिंग सुविधा पूरी तरह से चालू है। शुरू के 3 दिन छोड़कर एक दिन भी क्लियरिंग बंद नहीं रहा है। घाटी में सभी इलाकों में अधिकांश दुकानें खुली रहती हैं, दोपहर को बंद रहती है, शाम को फिर से शुरू रहती है। सभी सरकारी ऑफिस और कोर्ट्स भी चल रहे हैं। जनता के द्वारा लगभग अब तक हाईकोर्ट में 36,192 36,000। This is a national issue. Please bear for a while. Otherwise, I would not have allowed. Please. 36,192 केस नए हाईकोर्ट के अंदर आए हैं और 52,000 से ज्यादा केसों में 5 अगस्त के बाद चुकादे मतलब फैसले सुना दिए गए हैं। Right. अक्टूबर महीने में 316 में से 307 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए। इसमें 98.3% पोलिंग है। राइट। और विशेष रूप से कहना चाहता हूं निर्विरोध कुछ नहीं हुआ है। गृह मंत्री जी प्लीज। गृह मंत्री जी जवाब देने का जरूरत है। नथिंग शैल गो ऑन रिकॉर्ड। 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 मान्यवर ये तो कह मंत्री जी प्लीज आगे बढ़िए। आई हैव द अदर क्वेश्चन। मान्यवर एक प्लीज ये तो रिकॉर्ड में नहीं जा रहे। नहीं we should not give any wrong message to the world community. Please understand this. This is a different subject. Otherwise, I would not have been liberal. This is a subject which is concerned national interest of the country, and a comprehensive question has been asked. Okay, we'll go to next. Please. Question number 35. Question number 35. We'll have a discussion separately. Manish Gupta. As soon as possible. Sir, to you I'd like to request the Honorable Minister. 35. 35. You have to say question number 35. Please. Sir, answer is Mantri. right on the table of the House. Supplementary one. Sir, to you I'd like to ask the Minister to kindly clarify that is in your reply, which is quite detailed, you have cited the usual reason of demand and supply, geopolitical situation, policies of trade oiling producing countries. The question is that India is dependent on 85% of our oil is imported. The question is whether you are thinking of the future. See, geopolitical situations, other situations may arise.
protect ourselves. You know, what is the question? So after the USA, China and India are the second and third place countries to consume most of the oil. Are you thinking of some sort of a partnership